जिस भी बच्चे, चाहे बच्चा हमारे पास ओवेस, ओवेस तुम्हारी तरह ही एक ऑनलाइन स्टूडेंट था बच्चा, ऐसे ऐसे उसका नाम यहाँ पर आता था ओवेस, लेकिन देखो 166 नंबर ले गया। आपके पास बच्चे, हमारे पास 180 में से। मेहनत है बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेहनत कर लेते हैं। कठुआ के अंदर बच्चे वो टॉप भी कर गया अपने स्कूल के अंदर, KVPY भी निकाल गया था, वो ऑनलाइन स्टूडेंट, वो भी मेरे पास कभी नहीं आया। और वो भी जैसे मैंने टेस्ट दे देना, हाँ सर टेस्ट देने के लिए तैयार, टेस्ट दो, डाउट्स लो बच्चे, और क्या ये चीज है बच्चे, निकल जाती है। सो बच्चे हम आज बच्चे यहाँ पे डिस्कस, उस दिन हमने स्टार्ट कर दिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपके पास एक डिवाइस है मूविंग कॉइल, हमारे पास गैल्वेनोमीटर, आपके पास यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास एक अपरेटस है। और ये अपरेटस क्या काम करता है, ये अपरेटस हमें हेल्प करता है टू डिटेक्ट या मेजर, टू डिटेक्ट या फिर मेजर, टू डिटेक्ट या फिर मेजर द स्मॉल फीबल और द वीक करंट, द स्मॉल या फिर बच्चा हमारे पास फीबल, या फिर बच्चा हमारे पास फीबल, या फिर हमारे पास वीक करंट। तो ये हमारे पास वो ऑपरेटर्स है जो कि बच्चा आपके पास डिटेक्ट करता है, मेजर करता है स्मॉल फीबल या फिर बच्चे वीक करंट। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, MCG शॉर्ट के अंदर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या, ये हमारे पास है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये हमारे पास एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि हमको क्या कहता है, द करंट कैरिंग कॉइल। अगर मेरे पास कहीं पर करंट कैरिंग कॉइल है, अगर मेरे पास कहीं पर करंट कैरिंग आपके पास यहाँ पर कॉइल है, इट एक्सपीरियंसेस, ये बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस कर जाती है, इट एक्सपीरियंसेस दी आपके पास टॉर्क इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या एक्सपीरियंस कर जाता है, आपके पास टॉर्क एक्सपीरियंस कर जाता है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है, ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, कि करंट मेरे पास एक कॉइल है और इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पे क्या लग जाएगा, इस पे हमारे पास यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा। अच्छा, बनता कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, ऐसे देखो, ये मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हमारे पास इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, या हमारे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेस कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। और हमारे पास अब देखो इसमें क्या क्या चीजें लगी होती है, देखना, सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको टॉर्जनल स्क्रू बोलते हैं। टॉर्जनल क्यों, ये टाइट करने के काम आता है। क्या टाइट करने के काम आता है, रस्सी, वायर। तो ये मेरे पास आ गया टॉर्जनल स्क्रू। हम इसके साथ नीचे यहाँ पर एक वायर को लगा देते हैं, ये वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, और इस वायर के ठीक बीचों बीच मिरर रहता है। अब मैंने उस दिन भी बताया कि मिरर किस लिए इस्तेमाल होता है, रीडिंग के लिए होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर दो मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, ये भी हमने देखा था उस दिन कि ये एक मैग्नेट लगा दिया और ये मैंने यहाँ पर दूसरा मैग्नेट लगा दिया। तो हमारे पास ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, और हमारे पास यहाँ पर ये कॉइल आ गई। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, कॉइल आ गई। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई बच्चे, कॉइल आ गई। और इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या लगा दिया, एक आयरन कोर को लगा दिया। यह आयरन कोर क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ट्रैप करता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में से ही पास हो, है ना, क्योंकि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो बच्चे जो आयरन है वो मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकता है, या मैग्नेट की तरफ आपके पास आयरन जा सकता है, दोनों ही चीजें। और हमारे पास यहाँ पर इसके साथ
नीचे की तरफ को एक स्प्रिंग लगा दिया और इस स्प्रिंग को जोड़ दिया एक वायर के साथ, और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल। ये टर्मिनल मेरे पास आ गया T2, और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास टर्मिनल, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल क्या आ गया बच्चे, नाउ दिस इज द टर्मिनल T1। ये करंट आपके पास यहाँ से एंटर करेगा और दूसरी तरफ से आपके पास लीव कर जाएगा। तो एक तरफ से करंट एंटर करेगा और दूसरी तरफ से लीव कर जाएगा, ये स्प्रिंग है। और नीचे मेरे पास लेवलिंग स्क्रू 5 नंबर का आएगा बच्चे आपके पास। चलो ये बन गया। ये काम कैसे करेगा, तो हमारे पास जैसे ही T1 से करंट एंटर करेगा, देखो दो चीजें और बड़ी सिंपल सी चीज। नंबर 1, द टॉर्क ड्यू टू द करंट, द टॉर्क ड्यू टू द करंट। तो हमारे पास करंट की वजह से कितना टॉर्क होगा, हमको ये देखना कि करंट की वजह से आपके पास कितना टॉर्क होगा। तो करंट की वजह से टॉर्क बच्चे आपके पास आएगा N I A इंटू बी, ये हमारे पास है। जैसे इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल रोटेट कर जाएगी और इसके नीचे जो स्प्रिंग है वो भी घूम जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पास ये जो स्प्रिंग है ये कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, कॉइल के साथ। तो जैसे ही बच्चा हमारे पास ये आपकी कॉइल घूमी, नीचे वाला स्प्रिंग भी गोल घूम गया, ट्विस्ट कर गया बच्चे आपके पास। और वो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, है ना। आप स्प्रिंग को दबाते हो तो स्प्रिंग क्या करता है, दब जाता है, लेकिन जब आप फोर्स हटा दोगे तो खुल जाता है। जब आप स्प्रिंग को खोल देते हो और फोर्स हटा दो तो दोबारा से ओरिजिनल वापस आएगी। सो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, द रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू द twisting of the current, due to the twisting of the current, due to the twisting of the current। तो ट्विस्टिंग ऑफ करंट की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लग जाएगा, तो ये हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ डैश एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, K इंटू थीटा। जहां पर मेरे पास दो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, K क्या है, तो आप बोलोगे K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। जहां पर K मेरे पास क्या है बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और मेरे पास थीटा क्या है, थीटा क्या है, यह आप लिखोगे एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट चलेगा उतना ज्यादा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट मतलब कॉइल कितने से रोटेट हुई, जितने से कॉइल रोटेट हो गई आपका स्प्रिंग भी उतने से रोटेट हो गया। और ये आपको क्या देगा बच्चे, आपको रीडिंग देगा, ये एंगल आपको रीडिंग देगा। नाउ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर द इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो मेरे पास NIAB किसके बराबर होना चाहिए, बोलो शाबाश। तो ये हमारे पास होना चाहिए K थीटा के बराबर, NIAB K थीटा। सो देयरफॉर आपके पास यहाँ पर जो करंट है, ये करंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, I इज इक्वल टू, सो K थीटा अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, NAB। तो I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NAB। तो K थीटा अपॉन NAB, यहां से मुझे दो चीजें क्लियर होती। पहला, आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, हमारे पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये आपके पास आएगा K अपॉन NAB। मैं इसको कैपिटल G के बराबर लिख सकता हूं। अब आगे चलते, अगर मैं आगे चलूं तो मेरे पास यहाँ पर अब करंट किसके बराबर आ जाएगा, J थीटा। मेरे पास यहाँ पर ये करंट किसके बराबर आ गया, G थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, जितना बड़ा करंट उतनी बड़ी डिफ्लेक्शन। क्लियर, कि जितना बड़ा करंट कॉइल में उतने एंगल से कॉइल रोटेट हो जाएगी, जितना छोटा करंट उतनी कम रोटेशन। तो ये जो एंगल थीटा है ये आपको रोटेट करके बता रहा है कि आपके पास करंट गया तो ये कॉइल रोटेट होगी। तो ये मेरे पास पहली चीज आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्या हुआ, इसका मतलब ये काम कैसे करता है, तो
इस कॉइल का मेरे पास अपर व्यू है, ये आयरन कोर है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके साथ यहाँ पे पॉइंटर लग जाता है, ये पॉइंटर देखो ऐसे काम करता है। और यहाँ पर मेरे पास स्केल है, ये कौन सा स्केल है, जिसके ऊपर करंट आपके पास चल रहा है ना। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये आपके पास मैग्नेट आ गया नॉर्थ, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया साउथ। और ये देखो बच्चा हमारे पास यहाँ पर करंट आपके पास ऐसे करके चल रहा है, तो ये करंट आपके पास ऐसे आ गया। और हमारे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे, ये पॉइंटर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंटर आ गया। तो हमारे पास अगर ये पॉइंटर आ गया तो आपके पास क्या चीज आ गई बच्चे, अगर हम यहाँ पर बोले तो हमारे पास जी ये आपके पास आ गया करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे इसमें से करंट पास होगा तो ये पॉइंटर अपनी जगह पे हिल जाएगा। तो ये पॉइंटर है जो कि बच्चे हिल जाएगा और जो आपको करंट की क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा। तो जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर करंट की क्या दे देगा बच्चे, रीडिंग, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्केल आ जाएगा। सो दिस इज अ स्केल, यह हमारे पास स्केल है जो आपको इसकी रीडिंग दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का बच्चे, क्लियर है। अब इसमें दो चीजें बच्चे, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस है कि बच्चे आपके पास है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या बच्चे, विच इज द करंट सेंसिटिविटी। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी। अब आपके पास करंट सेंसिटिविटी क्या चीज है मैं बताता हूँ। तो हमारे पास दिस इज द करंट सेंसिटिविटी इज द आपके पास डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit, deflection produced per unit current applied, per unit current applied, per unit current applied, per unit current applied। तो हमारे पास यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। इसकी यूनिट आपके पास किसके बराबर है, डिवीजन पर एम्पेयर, ये यूनिट। अच्छा इसको निकालेंगे कैसे मैं बताता हूँ। हमारे पास अभी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मैंने ऊपर लिखा, यहां से बच्चे मेरे पास थीटा अपॉन आई आ जाएगा। तो थीटा अपॉन आई यहां से देखो, यहां से मेरे पास थीटा अपॉन आई कितने के बराबर आ गया, बोलो शाबाश। तो थीटा अपॉन आई किसके बराबर आ गया, एन ए बी अपॉन के, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, A area of the coil, B magnetic field of the coil and K the spring constant। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इसके बराबर हो गई, तो आप लिखोगे NAB अपॉन के। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चाहिए बच्चे, आपके पास आ जाएगा NAB अपॉन के। मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए। अब बताओ ये कैसे बढ़ जाएगी, बोलो शाबाश। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, और के क्या होगा, कम होगा, तो आईएस बढ़ेगा। तो हमारे पास आईएस बढ़ जाएगा, तो हमारे पास आईएस बढ़ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई, एन ए बी अपॉन के। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एन ए बी अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर के बराबर आ जाएगा। सो दिस विल बी एन ए बी अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर के। चलो अब आगे चलते हैं, अगर हम आगे की तरफ को चलो, मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी, अच्छा इसको कैसे लिखोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी अब आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड। So deflection produced per unit voltage applied,
पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई। तो मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी? सो थीटा अपॉन वी, और थीटा अपॉन बच्चा हमारे पास आई है, एंड दिस इज, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस आर। सो दिस इज द करंट, आपके पास करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास आर। सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चा हमारे पास इसको और कैसे देख सकते हैं? हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका मतलब किसके बराबर आ गई? NAB अपॉन K इंटू। सारी चीजों से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन बच्चे रेजिस्टेंस के कम होने से आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है, पर ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज होगी। अब बताओ कैसे कॉन्ट्रास्टिंग चीज होगी? मैं समझाता हूं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग चीज हुई है वो कुछ इस तरीके से, फोकस करना, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे पास अगर कोई पर्सन मुझे कहता है क्वेश्चन, इफ द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, आपको सुन के समझ में आएगी। इफ द करंट सेंसिटिविटी, अगर बच्चा हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है बच्चे, इफ द करंट सेंसिटिविटी, अगर मेरी जो करंट सेंसिटिविटी है बच्चे ये इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर देती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, by increasing the number of turns, and by increasing the number of the turns, by increasing the number of turns, capital N। क्लियर होगी बात? तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स। क्लियर? अब आगे देख इसको मतलब, बट लेकिन बच्चे वोल्टेज सेंसिटिविटी, लेकिन जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ? बट द वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी। पर कैसे? जरा देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास ये कैसे हो सकता है, ये हमको देखना है कि आपके पास होगा कैसे। जरा भेजा लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास करंट सेंसिटिविटी आपके लिए NAB अपॉन K, अगर N बढ़ेगा तो बच्चे IS बढ़ जाएगा, और मेरे पास VS किसके बराबर है? NAB अपॉन KR। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। सर ये क्या बात हुई? मैं बताता हूँ। मेरे पास सपोज कि मुझे वायर इस रॉड पे लपेटनी है, जितनी लंबी वायर होगी नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर उतने ज्यादा होंगे, है ना? 10 मीटर की वायर ले लो, 20 मीटर की वायर ले लो, सब बच्चों ने पतंग भी उड़ाई होगी। जब आप पतंग उड़ाते हो, जितनी लंबी डोर होती है उतने बच्चा आपके पास उसके क्या बनते हैं? टर्न्स बनते हैं। जितनी छोटी डोर होगी उतने कम टर्न्स बनेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बड़ा करता हूं तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ जाती है, और लेंथ ऑफ वायर बढ़ने से किस पे फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस पे। मेरी बात समझो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो वायर की लेंथ बढ़ी, वायर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में जितना नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर दोगे, आपके रेजिस्टेंस भी बच्चा हमारे पास उतनी ही क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास ये उतनी ही आपके लिए क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर ये VS है, ये NAB अपॉन K इंटू आपके पास क्या बच्चे? तो इस वजह से टेक्निकली आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहती है? ये कांस्टेंट। मेरी बात को समझ में? किसी बच्चे का डाउट? जस्सी ये बात समझ में आ गई? लेकिन करंट सेंसिटिविटी में बढ़ गए तो बढ़ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक? आदित्य, रक्षित, मेघा, जस्सी समझ में आ गई बच्चे वाली बात? यस सर। ये आपको ऐसे ही लिखना बच्चे, आपने ये बोलना ठीक है भाई मैं समझ गया, मेरे को पता लग गया। आपने बोलना मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ी
तो बच्चे नीचे रेजिस्टेंस भी उतनी बड़ी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर मात खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बच्चे, वो हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। टीचर मुझे क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा जी, देखो जी, नंबर ऑफ टर्न्स है 2000, एरिया तो आप लिखोगे जी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड तो आप लिख दो जी 4 टेस्ला, ये आपके पास आ जाएगा। और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट तो आप लिख दोगे जी 4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास है। और टीचर बोलता है करंट सेंसिटिविटी बताओ, तो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी इज NAB अपॉन बच्चे हमारे पास K, तो N आ गया 2000, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड 4, एंड दिस इज 4 × 10⁻³ ये बच्चा हमारे पास कैंसिल, हमारे पास ये आ जाएगा 4000 × 10⁻⁻4 +3, तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 4000 × 10⁻⁻1 है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 400 डिवीजन पर एम्पेयर, तो 400 डिवीजन पर एम्पेयर। चलो अब किसी बच्चे का इसमें से डाउट, ये कोई क्वेश्चन करने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं बच्चे। या हमें थोड़ी बहुत इसके अंदर से लगता है अरे यार हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं और कैसा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे पास करने लायक होते ही बच्चे आपके पास नहीं है। ओके एक मिनट, आपको बच्चे स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे, यस और नो? यस सर। बीच में गायब हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लास खत्म होने के बाद आपको एक DPP भी मैं दूंगा, ठीक है, वो करनी है इस वजह से क्योंकि इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है 5, तो एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अब आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ द एमीटर। हमारे पास एमीटर का कॉन्सेप्ट, एमीटर का, सो एमीटर इज an apparatus, ये बच्चा हमारे पास एक apparatus है which is, जो कि बच्चा हमारे पास which is used in series, which is used in series with the circuit, in series with the circuit, with the circuit which is used in series with the circuit, जो कि सीरीज में सर्किट के साथ बच्चे हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं बच्चे टू कैलकुलेट द करंट, टू कैलकुलेट द करंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, करंट इन दिस सर्किट। चलो ये हो गया एमीटर, नाम भी पता लग रहा है बच्चे। एमीटर को आप हमेशा सीरीज के अंदर लगाओगे, पैरेलल में नहीं लगा सकते। इसका मतलब कि अगर मेरे पास एमीटर को देखा जाए तो एक तो इसका सिंबल ऐसे होता है, ये एमीटर का मेरे पास सिंबल है। ये बच्चा हमारे पास एमीटर का क्या आ गया बच्चे, सिंबल आ गया। तो दिस इज द apparatus which is used in series with the circuit to calculate the current in the circuit, मतलब कि ये समझ में आ गया। मेन पॉइंट है हमारे पास एमीटर बनता कैसे, देखो कैसे बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ द galvanometer into the ammeter, so conversion of the galvanometer into आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, एमीटर। बड़ा ही सोखा बच्चे, बहुत सोखा। तो हमारे पास यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, ये 0 और ये बच्चा हमारे पास इसका स्केल आ गया, ये स्केल आ गया, और इसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास G ओम आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और हमारे पास यहाँ पर आप अगर देखते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को किस में लगा देते हो, इसको पैरेलल में लगाते हो, इसको शंट बोलते हैं। ये बन गया बच्चे। ये बच्चे जो कार जैसी फिगर आपको नजर आ रही है, ये कार की छत, ये कार के हो सकता है बच्चे बेस हो, ये एमीटर,
यानी कि आप सिंपल क्या बोलोगे कि placing a small resistance shunt in parallel in parallel with the in parallel with the in parallel with the in parallel with the galvanometer. बोलो बच्चे मेगा। सर ये शंट क्या है? ये शंट नाम रख दिया गया। शंट बच्चा हमारे पास क्या होता है जो पैरेलल चलता है उसको शंट बोलते हैं। एक नाम है बाकी शंट एक नाम है। जो शंट है बच्चे उसको फिर नाम ही पका दिया। जैसे आपकी क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा है, मान लिया जाए कि उसने कभी कोई बात कह दी तो उसका नाम वही पका देते हैं बच्चे, बोल देते हैं ना बच्चा हमारे पास कि उसका नाम वो पक जाता है। तो ऐसे बच्चे अब आपने सुना होगा इंजन की शंटिंग होती है, जहां पर ट्रेन रुकी हुई होती है और जब इंजन की शंटिंग होती है तो इंजन पैरेलल ट्रैक पे जाकर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो इसको शंटिंग बोलते हैं, पैरेलल जा रहा है। तो हमारे पास इसका नाम रख दिया शंट, मतलब एक छोटी रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल है। प्लेसिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ये बना क्या देता है बच्चे, मेक्स द एमीटर। ये बच्चे एमीटर। पर बच्चा बोलता है कि सर हमारे पास जो एमीटर है इसमें शंट पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं? रीजन बहुत सिंपल सा है, पैरेलल में लगाने से नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? तो सर ये तो कम हो जाती है। ये हमारे पास ये शंट है। जब रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगी तो पीछे से मैक्सिमम करंट इस कॉम्बिनेशन की तरफ को आता है। तो पीछे से मैक्सिमम करंट आपके पास इस कॉम्बिनेशन की तरफ को आएगा। मैक्सिमम करंट बच्चा हमारे पास इस कॉम्बिनेशन की तरफ को आएगा। ये जो रेड कलर का मैंने बॉक्स बनाया ये आपके पास एम मीटर, ये बच्चा हमारे पास एम मीटर है। ये एम मीटर मेन सर्किट, तो आई मेरे पास कौन सा करंट है, मेन करंट। ये मेन सर्किट के करंट को अब दो हिस्सों में बांट देगा। ऊपर चला जाएगा आईजी। आप समझना कि आईजी का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट। तो फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट, फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट। आईजी ऊपर चला गया तो नीचे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, आई माइनस ऑफ आईजी। तो ऊपर बच्चा हमारे पास आईजी चला गया और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आई माइनस ऑफ आईजी। तो ऊपर आईजी चला गया और नीचे बच्चा हमारे पास आई माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास आईजी। ये हमारे को समझ में आना चाहिए, एक मेन करंट कौन सा है और फुल डिफ्लेक्शन करंट कौन सा है। तो यहाँ पे टीचर आपको बोलेगा calculation of the shunt resistance. So calculation of the shunt resistance. So calculation of the shunt resistance कि मेरे पास यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस जो है बच्चे उसकी कैलकुलेशन आपके पास कैसे हो पाएगी बच्चे हमारे पास। अच्छा, एक बच्चे का भी डाउट आया सर कि एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाना है, ताकि हम मैक्सिमम करंट को खींच सकें बच्चे। तभी तो बच्चे करंट को मेजर करना है ना, तो करंट आप में से पास होगा तभी तो आप रीडिंग दे पाओगे। अगर एक सर्किट में क्या चलता है, करंट चलता है, तो करंट को मेजर करना है तो सीरीज में लगना पड़ेगा। अब तो एक बात बताना बच्चे, खुद ये बात सोच बच्चे, अगर तुझे घर पे मीटर लगाना है और उस मीटर से तुम्हें बिजली का बिल भरना है तो मीटर कहाँ लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे तो वो तो करंट को बच्चा आपके पास डिराइव कर लेगा, है ना। समझ इस बात को कि अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए आपको एम मीटर सीरीज में लगाना पड़ेगा ना। अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप इस करंट का एक छोटा सा हिस्सा मेजर कर पाओगे, पूरा करंट मेजर नहीं कर पाओगे। सीरीज में लगाने से आपके पास आप पूरा करंट क्या कर पाते हो, मेजर कर पाते हो। आप यहाँ पर क्या कर पाते हो, पूरा का पूरा करंट मेजर कर पाते हो। अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो आपकी तरफ एक छोटा सा करंट आएगा, टोटल करंट मेजर नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ द शंट,
शंट की कैलकुलेशन के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में, तो इन दोनों का वोल्टेज आपस में क्या होना चाहिए, सेम। तो हमारे पास आई जी इंटू जी एंड दिस इज आई माइनस ऑफ आई जी एंड मल्टीप्लाइड बाई एस। तो शंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर शंट एस किसके बराबर, तो ये आई जी इंटू जी और डिवाइडेड बाई आई माइनस ऑफ आई जी। आई जी नीचे आ जाएगा तो जी अपॉन आई बाई आई जी माइनस ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर शंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, हमारे पास यहाँ पे टीचर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, द गैल्वेनोमीटर, जो मेरे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, द गैल्वेनोमीटर has the resistance of 27 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम, इसके 27 ओम की एक रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट वन बच्चे, द मेन करंट इन दिस सर्किट, मेन करंट इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट, जो मेन करंट है बच्चा हमारे पास सर्किट के अंदर, इज the main current in this circuit is 10 ampere and the full deflection current of galvanometer यानी IG of the galvanometer यानी कि IG is 1 ampere। यह बच्चा हमारे पास 1 ampere के बराबर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द शंट, calculate value of the shunt, value of the shunt, calculate the value of the shunt। हमारे पास हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्या बतानी है बच्चे, शंट बतानी, सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो शंट किसके बराबर है, जी अपॉन आपके पास आई अपॉन आई जी एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ, एंड बच्चा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो हमारे पास 27 बाय 9, तो शंट की रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, 3 ओम। ऐसे क्वेश्चन आने यार, बच्चों वाले क्वेश्चन, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आने जो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब कि आप देखो इस क्वेश्चन में है ही कख नहीं बच्चे, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर हम आगे चले और आगे बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो एमीटर में दो चीजें, ऊपर बच्चे गैल्वेनोमीटर, हमारे पास ऊपर गैल्वेनोमीटर है और नीचे मेरे पास शंट, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर शंट है, ये आपके पास एमीटर है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितने के बराबर आ जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल में, तो G मल्टीप्लाइड बाई S अपॉन G प्लस ऑफ S। तो रेजिस्टेंस आपके पास ऑफ एमीटर इज दिस वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास, अगर मेरे पास आइडियल एमीटर होगा, अगर मेरे पास आइडियल एमीटर है, तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, तो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस 0 ओम के बराबर, आइडियल, लेकिन आइडियल जो होता नहीं, लेकिन अगर आइडियल एमीटर कहीं होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी बच्चे, 0 के बराबर। हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक, ये अब हम आगे चलते। नेक्स्ट जो डिवाइस है जो हम लगाते हैं बच्चे, वो आपके पास है वोल्ट मीटर। बहुत आसान है ये भी, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज वोल्ट मीटर, सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, जो कि यूज की जाती है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, फॉर द मेजरमेंट ऑफ, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द, फॉर द मेजर, बच्चे का डाउट है हमारे पास यहाँ पर, अच्छा एक 0, देखो बच्चे हमारे पास ये बच्चा बोल रहे कि सर 0 क्यों ले रहे, बहुत सही चीज है। अगर आप 0 ले रहे हो तो आप मान के चल रहे हो कि एमीटर जो है ना बच्चे, वो बिल्कुल भी बच्चे आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ करंट ले ही नहीं रहा,
यानी कि उसके कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम के अंदर सिर्फ करंट को मेजर करने की है। सोच के देखो, है ना। आइडियल एमीटर, अगर आप कोई पर्सन बोले यार एमीटर की जितनी रेजिस्टेंस कम होगी करंट उतना ज्यादा आएगा सर्किट में, और जितना ज्यादा करंट सर्किट में आएगा उतना बढ़िया करंट मेजर होगा। जितनी सिस्टम की रेजिस्टेंस बड़ी होगी करंट रुक जाएगा, करंट रुक जाएगा तो करंट मेजर नहीं होगा। तो आईडीएल यानी कि एक बच्चा हमारे पास तकनीकी तौर पे एम मीटर को तो जीरो रेजिस्टेंस देनी चाहिए, ताकि बच्चे वो मैक्सिमम करंट बुला सके और सारा करंट मेजर हो जाए। तो परसेंटेज एरर को रोकने के लिए ऐसा करते हैं बच्चे, ठीक है। सो हमारे पास वोल्ट मीटर विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज across the 2 points, across the 2 points in this circuit, across the 2 points in this circuit, across the 2 points in this circuit, across the 2 points in this circuit by applying parallel। अब देखो पैरेलल में क्यों लगा, by applying it parallel, ताकि बच्चे आप इसको पैरेलल में लगा सके। देखो वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज मेजर करना, जब आप वोल्टेज मेजर करने जाओगे तो आपको उसमें से करंट नहीं लेना, करंट को जाने देना है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट को आपने रोक के रखना, मतलब मेरी तरफ करंट ना आए, मेरा काम है इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल मेजर करना। तो हम इसको अप्लाई करते हैं पैरेलल टू दी, पैरेलल टू दी 2 पॉइंट्स, पैरेलल टू दी 2 पॉइंट्स। यानी कि मेरे पास अगर ये सर्किट है आपके पास, और इस सर्किट का ये पॉइंट मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी, और हमारे पास यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ बच्चे, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ ऐसे, ताकि हमारे पास ऊपर की तरफ कम से कम करंट जाए और मैक्सिमम करंट आपके पास नीचे से जाए, ठीक है। अगर ऊपर करंट बच्चा हमारे पास कम जाएगा तो आप वोल्टेज, अगर करंट ज्यादा चला जाएगा तो नीचे करंट कम है, फिर तो आप नीचे वोल्टेज बड़ी कम मेजर कर पाओगे, है ना, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हमारे पास ये वोल्ट मीटर की कहानी पड़ जाती है। अब वोल्ट मीटर हमारे पास कैसे बनता है, या देखें बच्चे हमारे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर तैयार कैसे होता है, जरा चेक करते हैं। तो बड़ा आसान है बच्चे वोल्ट मीटर को चेक करना। हमारे पास यहाँ पर हम करते क्या बच्चे, ध्यान रखना, मेरे पास एक वोल्ट मीटर तैयार होता है जब आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को क्या लगा देते हो, सीरीज में। मुझे अब इस ऑपरेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए ताकि करंट मेरे पास आए ही ना, और मैं सिर्फ क्या मेजर कर सकूं, वोल्टेज। तो ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ये बच्चा हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, और ये बच्चे पॉइंटर है। ये रेजिस्टेंस है जी ओम की, और ये रेजिस्टेंस है बच्चा हमारे पास आर ओम की, और हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर मेजरिंग दी, मेजरिंग दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2, फॉर मेजरिंग दी बच्चा हमारे पास यहाँ पे 2, फॉर मेजरिंग दी 2 आपके पास ए, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी। अब फॉर मेजरिंग दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर ए और बी, तो हमारे पास आ गया आई, और आपके पास यहाँ पर अब ऊपर करंट क्या चला जाएगा, आईजी। आईजी इज फुल डिफ्लेक्शन करंट, और मेरे पास बाकी का करंट नीचे आ जाएगा, और मेरे पास अब ऊपर वाली ये वाली चीज जो ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, दिस इज वोल्ट मीटर, याद रखना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या बन गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, ये आप इसके साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओगे ताकि आप करंट को अपने पास आने से रोक सको। और बच्चे एम मीटर में आप गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाओगे, शंट में छोटी रेजिस्टेंस लगाओगे ताकि ज्यादा करंट तुम्हारे पास आ सके। एम मीटर करंट मेजर करता है तो उसको करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस छोटी चाहिए। ये वोल्टेज मेजर करता है तो इसको करंट नहीं चाहिए, अपने से पैरेलल में ज्यादा करंट चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस बड़ा कर देते हैं इसको। नेक्स्ट वन, सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, इस वजह से मेरे पास आई जी और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है G प्लस आर। देयरफॉर मेरे पास हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कितने के बराबर है,
मेरे पास यहाँ पर आपकी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? तो मेरे पास हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ये बच्चे VAB डिवाइडेड बाय IG माइनस ऑफ G। तो ये बच्चे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितने के बराबर है बच्चे? तो ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। और हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कोई बच्चा बताए आइडियल वोल्ट मीटर की। तो आपका जवाब क्या होगा? आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर के नहीं बेटा, हमारे पास कोई आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे। हम सिर्फ ये हवाई बातें करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता जरूर है कि आप पोटेंशियोमीटर के बजाय वोल्ट मीटर के बजाय पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर करते हो? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई यू प्रेफर पोटेंशियोमीटर, why you prefer potentiometer over voltmeter? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा because the potential does not derive any current from external source. It does not derive any current from external sources. इस वजह से क्योंकि बच्चा जितना आप सामने वालों से कम करंट लोगे आपकी वोल्टेज उतनी अच्छी आती है। लेकिन बच्चा हमारे पास वोल्ट मीटर आइडियल हो सकता है। देखो आइडियल चीजें तो कहीं एग्जिस्ट करती नहीं ना बच्चे। अगर आपको बोला जाए आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे नहीं, रियल गैसेस करती। ऐसे आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर सिर्फ सुनी सुनाई बातें बच्चे हमारे पास जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इसके कंडीशन बनाकर बताते कि आइडियल वोल्ट मीटर या एमीटर कुछ इस तरीके से हो, है ना। तो कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना। जैसे कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज मेजर करनी है 10 वोल्ट की बच्चे, मेरे पास फुल डिफ्लेक्शन करंट कितने के बराबर है? फुल डिफ्लेक्शन करंट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास 0.1 एम्पेयर का फुल डिफ्लेक्शन करंट। और मेरे पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 ओम। टीचर बोलता है रेजिस्टेंस इन सीरीज बताओ कितने के बराबर होगी? तो हमारे पास आ जाएगा VAB अपॉन IG माइनस 10 अपॉन 0.1 माइनस ऑफ बच्चे हमारे सॉरी जी तो माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 20, तो 100 माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। बच्चों वाले न्यूमेरिकल, बिल्कुल बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चों वाले न्यूमेरिकल। ठीक, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, यानी कि इसका चैप्टर अब आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर का जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट सैटरडे होगा। मैंने आपको पूरा एक हफ्ते पहले बता दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। कोई डाउट आए तो मुझे बताना। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके करंट के जितने भी क्वेश्चंस है बच्चे वो साथ साथ फॉर्मूले आज रात को बैठ के याद करने, कल वो मैं चेक करूंगा। हाँ रक्षित, बोलो रक्षित। सर नोट्स, हाँ बोलो नोट्स बच्चे, बोलो बच्चे। नोट्स अरेंज करा दो। मैं बच्चे मैं किसी बच्चे से बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, हाँ जी सर। मैं किसी बच्चे से बात करूंगा। जी स्तुति, बोलो बच्चे। सर कल क्लास है कि टेस्ट है? चल बच्चे मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूलों का टेस्ट आप भी दे ही दो बच्चे साथ साथ। मेरा ये दिल कर रहा है, मतलब कि मेरे को लगता है कि आप दे ही दो बच्चे, ठीक है? एक बार सर मैं कौन दे। से चैप्टर? हाँ बेटा, सर कौन से चैप्टर? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूले तो देख सकती है, पूरे टॉपिक ना पढ़े फॉर्मूले तो देख सकती है ना, हाँ या ना? यस सर। फॉर्मूले याद कर ले इलेक्ट्रोस्टैटिक से करंट तक के। ओके सर। एक बार बोझ निकाल दे बच्चे, मतलब कि ऐसे कड़वा केवल से कड़वी दवाई पी ले, खत्म कर, बोल चल कुछ नहीं हो, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको कल बच्चे हम कर लेते हैं बच्चे, ठीक है? चलिए बच्चे अब अपना ध्यान रखना, कोई डाउट हो तो बताना।